किसानों का शुरू हो चुका है और आंदोलन कह कर रहे रहे हैं किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश है। उसके ऊपर श्योरिटी जो है वो किसान चाहते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार जो है वो लिखित में दे कि जो एमएसपी है वो कहीं नहीं जाएगी, एज इट इज़ जो है वो रहेगी। हालांकि सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और 3 दिसंबर का समय भी दिया है। पहले जब किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ था तो दिल्ली चलो का नारा था और अब दिल्ली घेरो का नारा है। दिल्ली जो पंजाब बॉर्डर पर किसान मौजूद है उनका कहना है कि दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा और दिल्ली में बाहर वालों को एंट्री नहीं होने दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि वो बुराड़ी जो है वो नहीं जाएंगे। सरकार ने बुराड़ी में निरंकारी मैदान जो है वहाँ पे कहा था कि किसान अपना प्रदर्शन करें, उनको वहाँ जगह दी जाएगी और जैसे वो वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे बातचीत की जाएगी। लेकिन अब किसान और सरकार में ठन गई है। किसानों का कहना है कि सरकार 3 तारीख का इंतज़ार क्यों कर रही है, सरकार को अगर बात करनी है तो आज क्यों नहीं। अब देखना यही होगा किसान और सरकार में जिस तरह से आर पार पिछले कई दिनों से चल रहा है वो कब थमेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस उस्मानी, भर समाचार, दिल्ली। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें किसानों की तरफ से प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज उनके प्रदर्शन का 5वां दिन है और लगातार ये प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें अब किसानों ने अपनी रणनीति बदली है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि वो 5 एंट्री पॉइंट धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली गेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि नोएडा से दिल्ली जाने वाला बॉर्डर है, रास्ता है। यहाँ पे 3 लेयर के सुरक्षा प्रबंध जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। पहला बैरिकेड जो लगाया गया है वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैनात है। उसके बाद फिर सीआईएसएफ फोर्स जो है वो तैनात है और 3 लेयर के बैरिकेड जो हैं वो लगाए गए हैं। उसके बाद फिर तीसरा लेयर जो है बैरिकेड्स का वो सीमेंट के ब्लॉक जो हैं वो ला कर लगाए गए हैं। उसके अलावा वाटर कैनन की गाड़ियाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरी तरफ का अगर नज़ारा दिखें तो दूसरी तरफ जो है वो किसान धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। मीडिया जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन किसानों की जो मांग है वो ये है कि जिस तरह से सरकार कृषि कानून लाई है उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एमएसपी है उसके ऊपर श्योरिटी जो है वो किसान चाहते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार जो है वो लिखित में दे कि जो एमएसपी है वो कहीं नहीं जाएगी, एज इट इज़ जो है वो रहेगी। हालांकि सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और 3 दिसंबर का समय भी दिया है। पहले जब किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ था तो दिल्ली चलो का नारा था और अब दिल्ली घेरो का नारा है। दिल्ली जो पंजाब बॉर्डर पर किसान मौजूद है उनका कहना है कि दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा और दिल्ली में बाहर वालों को एंट्री नहीं होने दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि वो बुराड़ी जो है वो नहीं जाएंगे। सरकार ने बुराड़ी में निरंकारी मैदान जो है वहाँ पे कहा था कि किसान अपना प्रदर्शन करें, उनको वहाँ जगह दी जाएगी और जैसे वो वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे बातचीत की जाएगी। लेकिन अब किसान और सरकार में ठन गई है। किसानों का कहना है कि सरकार 3 तारीख का इंतज़ार क्यों कर रही है, सरकार को अगर बात करनी है तो आज क्यों नहीं। और देखना यही होगा किसान और सरकार में जिस तरह से आर पार पिछले कई दिनों से चल रहा है वो कब थमेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस उस्मानी, भर समाचार, दिल्ली। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें आज 5वां दिन है और आज भी लगातार आंदोलन किसानों की तरफ से जारी है और साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर प्रशासन ने भी सारे इंतजाम किए हुए हैं और सभी बॉर्डर्स पर लगभग ये किसान मौजूद हैं। एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान अभी मौजूद हैं और किसानों का ये प्रदर्शन, किसानों का ये आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन अब दिल्ली घेरो आंदोलन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर रणनीति बनाई गई है कि सभी 5 एंट्री गेट पर किसानों के इस धरने के बीच में पीस पार्टी का भी समर्थन मिला है। पीस पार्टी के स्पोक पर्सन शादाब चौहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पीस पार्टी का क्या पूरा स्टैंड है इस किसानों के धरने को लेकर के? पीस पार्टी किसानों की तीनों मांग को लेकर पहले दिन से इस काले कानून के खिलाफ खड़ी रही है, क्योंकि ये कानून किसान भाइयों को गुलाम बनाने के लिए, जिस प्रकार नील की खेती के जरिए अंग्रेज गुलाम बनाना चाहते थे, तो कॉरपोरेट जगत का गुलाम बनाने के लिए ये किसानों के लिए रचा जा रहा है। और इसमें एमएसपी की गारंटी की मांग अगर किसान कर रहा है तो क्या ये अपराध है? किसान पूरे देश भर से आकर के दिल्ली में गृह मंत्री से अपनी सरकार से बात करना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से ये पुलवामा में तो आतंकवादियों को रोकने के लिए नहीं इंतजाम कर पाते हैं, लेकिन भारत के अन्नदाताओं को रोकने के लिए दिल्ली को सील कर दिया जाता है। क्या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी दिल्ली है? किसान क्या नहीं आ सकता है? तो हमारा स्टैंड यही है और हम लोग पूरे दल बल के साथ, तमाम ट्रैक्टर्स के साथ किसान दिल्ली कूच करेंगे। हमारी पार्टी के तमाम लोग भी उसमें, उस दिन जब दिल्ली कूच किया जाएगा तो हम लोग उसमें शामिल रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। पूर्ण समर्थन रहेगा और समर्थन इसलिए क्योंकि ये लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं कि कॉस्टिंग तय किसान क्यों नहीं कर सकता अपनी कॉस्टिंग को।
हर व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तय करता है। एक किसान ये है कि इसकी कॉस्टिंग, इसका जो रेट है कोई दूसरा तय करता है और गन्ने का दाम कम मिलता है, ये सब जानते हैं। एमएसपी की गारंटी, और जो मंडी अगर खत्म हो जाएगा, एक बार तो कोई कॉर्पोरेट का व्यक्ति खरीद लेगा, दूसरी बार कौन खरीदेगा उसके माल को, जहां किसान को अपने फसलों को औने पौने दाम में खरीदना पड़ेगा। और किसान ये बात जान चुका है कि अगर आज हम लोग सजग होकर के इस सरकार को आगाह करके न झुकाया तो आने वाले समय में स्थिति खराब होगी। सवाल यह है कि 3 तारीख को बातचीत का जो है आश्वासन दिया गया, कृषि मंत्री बातचीत करेंगे, उम्मीद लगती है कुछ? नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इसलिए उम्मीद नहीं रखती क्योंकि ये सरकार अहंकार पे आधारित है और उसे लगता है कि जो हमने कर दिया वो सब कुछ सही है। लेकिन इस बार तो इसी बीच एक बड़ी खबर, आज किसानों के आंदोलन का 5वां दिन है। आपको बता दें, यहां पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपी नड्डा के घर देर रात एक बड़ी बैठक भी हुई। जेपी नड्डा के घर 2 घंटे तक ये बैठक चली है और किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया है। सरकार को दिल्ली जाम करने की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है और नए कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल लगातार किसानों का जारी है। किसानों ने दिल्ली ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है और इस बार यहां पर किसानों की तरफ से कहा गया है कि सभी 5 एंट्री पॉइंट्स को किसान घेरेंगे और दिल्ली घेरी जाएगी। इस बार आर पार के मूड में है किसान संगठन। शर्तों के साथ बातचीत नहीं करेंगे किसान और दिल्ली की सभी 5 एंट्री पॉइंट्स पर बंद करने की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई। रविवार को सिंधु और टीकरी बॉर्डर बंद था, अब सभी 5 पॉइंट बंद करने की चेतावनी किसानों की तरफ से दे दी गई है। तो किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन अब दिल्ली घेरो आंदोलन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, देर रात यहां पर जेपी नड्डा के घर पर बैठक भी हुई थी, जहां पर किसानों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। जेपी नड्डा के घर 2 घंटे तक ये महत्वपूर्ण बैठक चली थी और किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सरकार को दिल्ली जाम करने की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। बैठे हुए हैं हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी मौजूद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। टिकैत साहब, आज तीसरा दिन है, कब तक टिकेंगे ऐसे ही? यहाँ रहेंगे, अभी रहेंगे, कई दिन चलेगा अभी मामला। जब तक सरकार नहीं मिलती, सरकार से बातचीत नहीं होती, तो जब तक रहेंगे यहाँ पे। आप लोगों के जो किसान पंजाब और हरियाणा से आए हुए हैं, उन लोगों से भी बातचीत हुई? आप सब बातचीत है, हमारे लोग हैं वहाँ पे। क्या कह रहे हैं उन लोग? वे भी सरकार से बात करना चाहते हैं, कानून में बदलाव चाहते हैं। सरकार भले बातचीत की बात कर रही है, लेकिन 5 बॉर्डर दिल्ली के किसान डटे हुए हैं। लगता नहीं कि सरकार को ये 3 तारीख की डेट पहले कर देनी चाहिए थी? कर देनी चाहिए। किसान आया ही क्यों? किसान को खेत में रहना चाहिए था। ये नेशनल लॉस है कि जिन किसानों को खेत में रहना चाहिए, ये नेशनल लॉस है और आज वो किसान सड़कों के ऊपर है। ये बताइए कि किसानों की एमएसपी को लेकर के कुछ भी नए कानून में लिखित में नहीं है। आप लोग भी, आप तो शुरुआत से 3 साल पहले से ये मांग करते आ रहे हैं, एमएसपी दे दीजिए, लेकिन अभी तक तो एमएसपी मिली नहीं। ना मिली नहीं। क्या करेंगे? और बैठे उसी के लिए तो आए। सरकार को तलाश करना है कि सरकार कहाँ रहती है, उससे मिलने आए। सरकार से 7 साल से सरकार मिली नहीं, उसे ढूंढने आए उनको। मुलाकात का कई दौर हुआ तो है आप लोगों का, राजनाथ सिंह के साथ में हुआ है। हुआ। लेकिन वो लगता नहीं कि वो भी सरकार है। सरकार तो कुछ और है, उनका भी नहीं लगा सरकार है। सरकार उससे ऊपर सरकार है, उसे तलाश कर रहे हैं कहाँ है। तो दिल्ली का रास्ता भी आप लोगों के लिए खुले हुए थे, लेकिन अब सीमेंटेड बैरियर तक लगा दिए गए। लगा देना तो ठीक, लगाई दिए उन्होंने। हमें क्या दिल्ली जाना ही नहीं ना, दिल्ली नहीं जाते, यहीं रहेंगे। यही तो दिल्ली का रास्ता तो इनसे जाता है। लेकिन रास्ता तो ऊपर से चल रहा है ना। हाँ तो बंद करेंगे क्या? ना हम नहीं बंद करेंगे। क्यों बंद करें? लेकिन असल मुद्दा क्या है, क्यों मतलब इतने परेशानी है? हमारा ये है कि ये किसान है, इस किसान का धान पैदा होता था। सरकार ने कहा कि आपका धान 1800 रुपये क्विंटल बिकेगा और इसने जो धान बेचा वो 1100 रुपये और 1000 रुपये बेचा। मक्का इसने 800 रुपये बेची, सरकार का रेट 1600 रुपये का है। तो ये बताएगा ना इसको कानून का पता। ये तो अपने खेत में काम करता था, सुबह ही जाता था, शाम को करता था, फसल तैयार होगी उसको बेच देता था। नुकसान इसको हुआ है। ये है असली कानून और यही सरकार से मिलने आ रहा है। मिलवा दो, अगर सरकार कहीं है तो इससे मिलवा दो, क्योंकि नुकसान डायरेक्ट इसका हो जाए। तो सरकार बड़े कॉर्पोरेट्स के दबाव में है। दबाव में है। कौन है ऐसे कॉर्पोरेट्स? हैं बड़े बड़े लोग हैं दिखेंगे तो। हाँ, कृषि को धंधा बना रहे, आगे छोड़ के और धंधे छोड़ के कृषि में आगे। आप लोग 3 दिन से रणनीति बना रहे हैं, अब रणनीति है क्या? कब तक रुके रहेंगे? 26 जनवरी तक हम परेड देखेंगे और उसके बाद में अपनी सलाह करेंगे।
26 जनवरी की परेड देख के जाएंगे दिल्ली। परेड के लिए भी तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा। हाँ, दिल्ली जब चले जाएंगे दिल्ली, उस तारीख में जाएंगे दिल्ली, दिल्ली जाएंगे। अभी कितने और ऐसे किसान हैं जो कि आ रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि ट्रेन नहीं चल रही तो बहुत ज़्यादा समर्थन आप लोगों को मिल नहीं पा रहा। नहीं है कोई जो गांव में बैठा है वो भी तैयार बैठा है, जिस दिन उसे कह देंगे वो भी सड़कों पर आओगा। ये हमारे साथ राकेश टिकैत है जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अभी जो बातचीत का दौर है वो शुरू तो हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर कोई भी ऐसा फैसला देखने को नहीं मिला जिससे ये माना जाए कि किसान के साथ वाकई जो बातचीत का दौर है वो आगे चलने की स्थिति में है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे सभी तैयारियों के साथ यहां पर किसान मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें दिल्ली बॉर्डर्स की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान एक बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कल रात एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई जहां पर किसानों ने एक बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान यहां पर लगातार मांग कर रहे हैं कि जो नए कृषि कानून सरकार की तरफ से पारित किए गए हैं इन्हें वापस तुरंत लिया जाए, और इसी को लेकर के लगातार ये प्रदर्शन या आंदोलन एक लंबे समय से जारी है। आपको बता दें यहां पर आज 5वां किसानों के आंदोलन का दिन है और अभी भी किसानों की तरफ से प्रदर्शन जारी है। किसानों ने बॉर्डर्स को घेरा हुआ है और अब किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि सभी 5 एंट्री पॉइंट्स को ये किसान घेरेंगे और दिल्ली आने का रास्ता रोका जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका साफ असर अब आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। तो आपको बता दें किसानों की तरफ से एक बड़ा ऐलान अब किया गया है और सभी 5 एंट्री पॉइंट्स को बंद करने का किसानों ने ऐलान कर दिया है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले किसानों की तरफ से कहा गया था कि वो एक लंबी तैयारी के साथ यहां पर आए हैं, 6 महीने के राशन के साथ यहां पर वो लोग आए हैं। अगर उनको यहां पर समय लगता है, अगर बातचीत नहीं होती है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो यहां पर लंबे समय तक टिके रहेंगे, लंबे समय तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। और लगभग 6 महीने का राशन लेकर के किसान यहां पर पहुंचे हैं, ऐसा किसानों की तरफ से कहा गया। और वो चाहते हैं उनको 3 कृषि कानूनों को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश उनके ऊपर उनके तरफ से देखने को मिल रहा है और वो चाहते हैं कि लगातार इस इन बिल्स को वापस लिया जाए, और इसी को लेकर के ये आंदोलन लगातार किसानों की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें यहां पर हरियाणा और पंजाब के किसानों को अब पूरे देश भर से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और लगभग हर राज्य से सभी किसान यहां पर आंदोलन में शिरकत करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भयंकर आक्रोश है किसानों में, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी है। बॉर्डर्स पर किसान तैनात हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के उनका यह प्रदर्शन जारी है। अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवैस, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, कितनी बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ आगे रणनीति है किसानों की? देखिए, इस वक्त मैं जो हूँ दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पे मौजूद हूँ। दिल्ली गेट पे अगर मैं नज़ारा दिखाना चाहूँ, यहाँ कतार से किसान भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं लगातार, और हुक्का जो है वो भी जो है वो पी रहे। एक सिंबॉलिक माना जाता है, अगर किसान के पास हुक्का ना हो तो फिर वो किसान कैसा। कुछ किसान जो है ट्रैक्टर पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। आप लोग की मांग क्या है? सरकार तो कह रही बातचीत करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। नहीं, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, शर्तों के साथ सरकार बातचीत करना चाहती है। किसान दिल्ली आया, 6 महीने से लगातार आंदोलित किसान है। सरकार तो खालिस्तानी बताने का काम कर रही है कि किसान आंदोलन कर रहा। तो मगर सरकार तो कह रही है कि जो भी आपकी एमएसपी को लेकर किसी भी तरह का अंदेशा है, कोई खदशा है, बातचीत करने के लिए खुला आमंत्रण है। 3 दिसंबर की तारीख तय है। दिल्ली जाने की भी इजाजत आप लोग को मिल गई थी, तो फिर आप लोग दिल्ली बॉर्डर पर क्यों रुक गए? नहीं, दिल्ली जाने की इजाजत मिल गई। दिल्ली में प्रदर्शन जंतर मंतर या वोट क्लब, रामलीला मैदान में प्रदर्शन होते हैं। किसान वहां के लिए निकला था, रामलीला मैदान के लिए। किसान को बुराड़ी मैदान बता दिया गया, वो किसी पंडित से मुहूर्त पूछ कर बताया गया इन्होंने। बस किसी पंडित से मुहूर्त पूछ लिया वहां के बुराड़ी में। बुराड़ी क्या है, बुराड़ी काहे के लिए ले जाना चाहते हैं? भाई किसान सड़कों पर बैठा है, बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत कर लो, सड़कों पर है किसान। चाचा, आप कहाँ से आए? जिला बिजनौर से। कैसे आए वहाँ से? ट्रक से आए, पैदल चल के? पैदल चल के ही आए हैं अपनी यात्रा करके। हाँ, हमारी मांग इसकी है अपने पैसे की, और जो ये 3 विधायक इन्होंने पास करे ना रद्द करने की। हम हाँ, ये
बिल्कुल, चलिए वैसे आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार भारत समाचार आप तक ये तस्वीरें पहुंचाता रहेगा। आपको बता दें किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और इसी बीच एक बड़ी खबर भारत समाचार पर एक